साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है काल। इससे पहले हम दो टॉपिक सीक्वेंस में पढ़ चुके हैं, एक था वाक्य और दूसरा वाच्य। तो आज काल वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और हमेशा हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। एक तो काल जो है प्यारे बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है समय। दूसरा, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से उसके होने या न होने का बोध होता है, बोध या ज्ञान होता है, वह काल कहलाता है। वह काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या न होने का बोध होता है वह काल कहलाता है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे तो काल के भेद, तीन भेद होते हैं दोस्तों। एक होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल और तीसरा होता है भविष्यत काल। प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, वर्तमान काल चल रहे समय में होने वाला कार्य कहलाता है। चल रहे समय में होने वाली क्रिया वर्तमान काल की कहलाती है। जहां कार्य आरंभ तो हो गया हो परंतु समाप्त न हुआ हो। जहां कार्य आरंभ तो हो गया हो परंतु समाप्त न हुआ हो, वो वर्तमान काल कहलाता है। इसके बाद भूतकाल। आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, भूतकाल के जो भेद हैं वो भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले डेफिनेशन। बीते हुए समय में होने वाली क्रिया भूतकाल की क्रिया कहलाती है। बीते हुए समय में होने वाली क्रिया भूतकाल की क्रिया होती है। इसके बाद जहां कार्य आरंभ भी हो और समाप्त भी हो। जहां कार्य आरंभ भी हो गया हो और समाप्त भी हुआ हो, वो भी क्रिया भूतकाल की क्रिया कहलाती है। इसके बाद आने वाले समय में होने वाला कार्य या क्रिया
आने वाले समय में होने वाली क्रिया भूतकाल की क्रिया कहलाती है। जहां अभी कार्य आरंभ ही न हुआ हो तो वो कहलाते हैं प्यारे दोस्तों भविष्यत काल। कई बार बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है बेटे, हमारा तो टाइम यही है। आप पता नहीं कहाँ से क्या क्या कमेंट कर लेते हो। ठीक है भाई, ये हिंदी स्पेशल 10 की क्लास चल रही है और हिंदी स्पेशल 10 का जो टाइमिंग है बेटे वो हमेशा शुरू से ही 11:15 से 12:15 तक रहा है। कई बार 12:30 भी क्लास हो जाती है। ठीक है, ऐसा तो हमने कभी, ठीक है हाँ नहीं बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। ठीक है, वो तो आपके ऊपर बात है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आपके का तौर तरीका क्या है सीखने का। ठीक है, अब जहाँ 1000 बच्चे पढ़ रहे हो और एक बच्चे को समझ में ना आए तो आप अंदाजा लगा सकते हो प्रॉब्लम कहाँ है। 1000 बच्चे लाइव रहते हैं कम से कम, क्योंकि जो आपके कमेंट एक बार तो दिखते हैं, उसके बाद कुछ सेकंड के बाद कमेंट कहाँ चले जाते हैं हमें भी नहीं पता चलता। तो इसीलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आखिर आप किस सोच के साथ पढ़ रहे हो, किस चीज़ की आप तैयारी करना चाहते हो। ठीक है, दिक्कत यही है, हर किसी को ना फार्मूले चाहिए। वो चाहिए कि मैं कोई चीज़ पुड़िया बनाऊं और पुड़िया बना के जीभ पे रख दूं आपकी, और ताकि वो सारी चीज़ अंदर चले जाए। मतलब जब आप लोगों का पेपर नज़दीक होता है तो तब तो आपको टिप्स याद आते हैं। ये बैच कब से चल रहा है तब किसी ने नहीं पूछा सर टिप्स क्या होंगे। अब जैसे जैसे पेपर का प्रेशर बढ़ता गया, पेपर नज़दीक आया, अब आप जागे हो। भारतीयों की पहचान ही है, वो जब जागेगा जब दुनिया लौट चुकी होगी, जब लोगों ने अपना एक स्टैंडर्ड कायम कर लिया होगा, तब जागेगा वो। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, एक से एक महापुरुष हमारे यहाँ हुए और उनकी जिंदगी बीत गई लोगों को जगाने में, लेकिन लोग जाग नहीं पाए। ठीक है, विवेकानंद, दयानंद और भी एनीथिंग बहुत सारे हुए, वो चले गए लेकिन लोग जाग नहीं पाए। उसके बाद में और लोग आए, यहाँ पे अंग्रेज आए, दूसरे आए, तमाम शासन किया। उसका कारण यही है, हमारी सोच ही उस तरह की है। वो आगे भी होगा, वही काम आगे भी होगा। ठीक है, समस्या ये है कि कभी भी तौर तरीके बदलने नहीं चाहते। भर्ती जरूर होना चाहते हो, लेकिन तौर तरीके कभी नहीं बदलना चाहते। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप 5 साल पहले भी ऐसे ही थे और 5 साल बाद में भी ऐसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 5 साल को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जब जो चीज कराई जाए, जब कोई सामने बड़ा आदमी, घर का बुजुर्ग, माँ बाप कुछ बोले, चुपचाप पहले उनकी बातों को ध्यान से सुन लिया करो। हर चीज में अपना दिमाग मत घुसाओ, क्योंकि दिमाग है नहीं, लेकिन हम मानते हैं कि हमारे पास दिमाग बहुत है नहीं, ये सच्चाई है। दिमाग होता तो अब तक भर्ती हो गए होते और यहाँ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। हम लोग क्यों पढ़ा रहे हैं? हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिन्होंने पहले कभी मेहनत की नहीं है। अगर मेहनत की होती 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन में, तो आज हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके 2 कारण थे, या तो आप लोग नहीं पढ़ना चाहते थे, या आपको पढ़ाने वाले टीचर उस लेवल के नहीं मिले जो आपको इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से बता पाए। वो काम क्या था, वो भविष्य का जो भूतकाल में बीत चुका है वो काम, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अभी आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर लो और उसके बाद में जो जेल वार्डन के लिए टिप्स है वो भी दे देंगे। ठीक है, फिर ये भी बता देंगे क्लास लाइव थी या ठीक है या वीडियो रिकॉर्डिंग थी। ये आप लोगों के कमेंट हैं, गजब हो गया। फिर आपको ये भी बताएंगे प्यारे बच्चों, तमाम चीज़ें कराएंगे। हमने कहाँ प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, अभी कराएंगे, पहले टॉपिक तो कर लो। ठीक है, प्रैक्टिस का दिन है तो प्रैक्टिस कराएंगे बेटे। ठीक है, सब में। लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से समझाता हूँ ताकि आप अलर्ट मोड में आ जाओ, आप एक्टिव हो जाओ। और एक्टिव होने का फायदा ये है कि हम 2021 में भर्ती हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है हमें, क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं बेसिक। एक क्वेश्चन तो बना है प्यारे बच्चों काल का, ये काल का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, समय। दूसरा क्वेश्चन बना इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है इसकी। दूसरा क्वेश्चन क्या बना इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसके होने न होने का बोध हो।
क्रिया के जिस रूप से उसके होने या न होने का बोध होता वो क्या कहलाता है? कहीं क्रिया हो रही है और कहीं क्रिया नहीं हो रही है। तो वो कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? वो काल के आधार पर पहचानते हैं, क्योंकि बिना क्रिया के काल की पहचान नहीं होगी। काल के तीन भेद होते हैं, एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल वहां होगा जहां चल रहे समय में होने वाला कार्य है। राम स्कूल जाता है तो वो जा रहा है बेटे, ठीक है, राम स्कूल जाता है, कार्य शुरू हुआ लेकिन समाप्त नहीं हुआ। राम स्कूल जाता होगा, ये भी शुरू हुआ लेकिन समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। हवा बह रही है, हवा बह रही है, कंटिन्यूटी, निरंतरता है, वर्तमान काल में जारी है, समाप्त नहीं हुई, अभी चली रही है हवा। समुद्र उफन रहा है, दूध उफन रहा है, दूध में उफान जारी है, समाप्त नहीं हुआ, कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, कार्य में आरंभ हो चुका है लेकिन समाप्त नहीं हुआ, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? वर्तमान काल। चल रहे समय में होने वाली क्रिया जहां कार्य आरंभ तो हो गया हो परंतु समाप्त न हुआ, इसमें केवल कार्य का आरंभ होना पाया जाता है। वर्तमान काल में कार्य कभी समाप्त नहीं होता। भूतकाल में कार्य आरंभ होगा लेकिन वो पुराने समय में होगा, बीते हुए समय में होगा, जो समय बीत चुका उसमें कार्य आरंभ होता है। राम ने रावण को मारा तो कब मारा? बहुत लंबे समय। अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था, कब गिराया था? लंबे समय पहले गिराया था। तो ये कार्य किसका है? भूतकाल का, यानी कि बीते हुए समय में होने वाली क्रियाएं भूतकाल की क्रिया है, जहां कार्य आरंभ भी हो और समाप्त भी हो। बम गिराया गया था और राम ने रावण को मारा था, या राम ने रावण को मारा, तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस भूतकाल की क्रिया के सेंटेंस हैं। भविष्य काल, हम और आप घूमने जाएंगे, कब? जब नौकरी लग जाएगी आपकी तब जाएंगे, ठीक है। भविष्य का आने वाले समय में होने वाली क्रिया, आप नौकरी लगने के बाद हमें मिठाई खिलाओगे, कब? भविष्य काल में, आने वाले समय में। इसीलिए आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। 2021 में अनेक भर्तियां आएगी, तो ये क्या है प्यारे बच्चों? आने वाले समय में कार्य हो रहा है, और जहां आने वाले समय में कार्य हो भविष्य काल कहलाता है। आपकी माता जी तीर्थ यात्रा पर जाएगी, कब? आने वाले समय में जाएगी, इसलिए वो क्या कहलाएगा? भविष्य काल। और कल मैं आगरा जाऊंगा, तो ये क्या कहलाया? अपने आप में भविष्य काल कहलाया। तो जहां आने वाले समय में क्रिया हो भविष्य काल, जहां अभी कार्य आरंभ ही नहीं हुआ हो, मैं कल आगरा जाऊंगा लेकिन आज तो मैं यही हूं, आने वाले समय में जाऊंगा, कार्य आरंभ ही नहीं हुआ, इसीलिए भविष्य काल कहलाया। तो आपको ये ध्यान रखना है। थैंक यू सचिन। अगर आपको समझ में आता है चीजें और आपको लगता है कि नहीं वास्तव में चीजें हमें इस तरह से बैलेंस बना के सीक्वेंस में लॉजिकली सीखनी चाहिए, और यही तरीका भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सचिन कह रहा है सर आप मेरे लाइफ के बेस्ट टीचर हो। देखो बेस्ट टीचर तो हमें पहले भी मिले, ऐसा नहीं था, लेकिन रीजन क्या ना, हमारा मूड नहीं था पढ़ने का। मेरी लाइफ में भी एक से एक टीचर आए, लेकिन कई बार हमने ये देखा कि जब टीचर हमें सिखाना चाहता है तो हम सीखने के लिए तैयार ही नहीं। उस समय हम केवल उस चीज पे ध्यान दे रहे, कोई नहीं दूसरा रजिस्टर बनाएगा, उस चीज से कॉपी करके दे देंगे। क्या है, मैडम का तो टीचर का तो रोज काम है, ये करके लाओ, वो लाओ, ये करो, वो करो। स्कूलिंग के अंदर हमने ये किए हैं काम, दूसरे की कॉपी पेस्ट करके मैडम को दिए हैं। यही कारण है कि आज पैसे खर्च करके आज हमें दोबारा से उन्हीं चीजों को पढ़ना पड़ रहा है जो आज से 15 साल 10 साल पहले हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए था। वो सिखाना चाहते थे वो लोग, लेकिन हम सीखने को तैयार नहीं थे। और मैं भी यहाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चों को 100% समझ में आ रहा है, कुछ को 80% आ रहा है, कुछ को 60%। जिनको 100% समझ में आ रहा है वो 2021 में भर्ती हो जाएंगे, जिनको 80% आ रहा है वो 2022 में भर्ती होंगे, और जिनको 60% समझ में जिंदगी में कभी भर्ती नहीं होंगे। क्योंकि अगर वो मेरे से नहीं सीख पाए तो वो किसी से नहीं सीख पाएंगे। अगर हिंदी में उनकी हालत ये है तो बाकी सब्जेक्ट में क्या होगी वो अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं देखो कड़वा बोलता हूं, लेकिन आप लोगों को लाइन पर लाने के लिए, ठीक है, आपके अंदर कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में आप आ जाओ, आप सक्रिय हो जाओ, आपको पता चले कि हमारी ये उम्र है, हमारा जो समय है वास्तव में किसके लिए। आप लाइफ में फर्स्ट सेकेंडरी चीज किसको मानते हो? फर्स्ट क्या है आपके लिए लाइफ में, सेकेंडरी चीज क्या है, थर्ड पे आप क्या रखोगे? जब तक यही डिसीजन लाइफ में नहीं ले पाए अब तक, तो फिर आप प्यारे बच्चों इस चीज की वैल्यू उतनी नहीं कर पाओगे जितनी इसकी होनी चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ, हमारे काल के बेसिक क्वेश्चंस हुए। अब हमें करने हैं वर्तमान काल के भेद। क्या करने हैं? वर्तमान काल, वर्तमान काल के भेद।
तो वर्तमान काल के भेद प्यारे बच्चों 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। 3 भी होते हैं और 4 भी। अगर 4 ऑप्शन में आए तो राइट आंसर 4, और 4 ऑप्शन में नहीं है तो राइट आंसर 3 होगा। क्यों होगा वो सारी चीजें हम बारी बारी से समझेंगे। एक होता है दोस्तों सामान्य वर्तमान काल। कौन सा होगा? सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान में क्या होता है? चल रहे समय में क्रिया का सामान्य, चल रहे समय में क्रिया का सामान्य तरीके से होना पाया जाता है। सामान्य तरीके से होना पाया जाता है। सामान्य तरीके से होना पाया जाता है। जैसे राम स्कूल जाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता होगा, हवा बह रही है, शायद मोहन नाचता होगा। ये अपने आप में हमारे कुछ सेंटेंस हैं जो इन कंडीशन पर चलते हैं। और कंडीशन दोस्तों हमारी ये है कि एक मूल क्रिया होगी। क्रिया का जो सबसे छोटा रूप होता है उसे मूल क्रिया कहते हैं। उसके बाद में ता, ती और ते होगा, और उसके बाद में है, हो और हूँ होगा। ठीक है, मूल क्रिया ता, ते, ती है और हूँ होगा। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, हम यहाँ ये भी कह सकते हैं सामान्य काल, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल के वाक्य में कार्य का आरंभ होना पाया जाता है तथा मूल क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं का प्रयोग होता है। हमारे पास 2 चीजें हैं दोस्तों, ये तो हम शॉर्ट ट्रिक से चीजों को कर ले। शॉर्ट ट्रिक ये है, यहाँ पे ये देखो क्या कहा गया, ता, ती, ते के बाद में है, हो, हूँ होगा। अब इसमें ये क्या है, यहाँ ता है, इसमें क्या है प्यारे बच्चों? ठीक है, इसमें इसी के एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो अलग एग्जाम्पल हो गए इसके, पहले इसी के लेते हैं एग्जाम्पल सारे सामान्य के। ये चारों भेद हमने सामान्य वर्तमान के अलग अलग भेद के सेंटेंस लिए थे। राम स्कूल जाता है, सीता गीत गाती है, मैं पढ़ता हूँ, बच्चे
खेलते हैं। तो यहां पे क्या हुआ दोस्तों, एक एक को समझते हैं पहले। ता है अपने आप में सामान्य वर्तमान को बता रहे हैं, ती है सामान्य को बता रहे हैं, ता हूं सामान्य को बता रहे हैं, और ये ते हैं सामान्य को बता रहे हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों जो मूल क्रिया आई ना, मूल क्रिया क्रिया का छोटा रूप कहलाता है। इसमें क्या आया, जा, और इसके बाद आया ता और है। यही जो कहलाती है ना क्रिया, ये सामान्य वर्तमान की क्रिया का स्वरूप है। ये क्या है, सामान्य वर्तमान की क्रिया का स्वरूप, सामान्य वर्तमान की क्रिया का स्वरूप ये बना। ये क्या है, जा, ता और है। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ गा, ती और है। इसमें क्या है, यहाँ पे पढ़, ता और हूं। और इसमें क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे खेल, ये पढ़ है, और ये क्या है, खेल। इसके बाद में ते और हैं। आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो आया है, जाता है, गाती है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या है, पढ़ता है और खेलते हैं। ये अपने आप में सामान्य वर्तमान काल की क्रिया का स्वरूप है। हम किसी भी सेंटेंस में उसके काल की पहचान केवल और केवल क्रिया के स्वरूप, क्रिया के डिजाइन, क्रिया की आकृति को देख के ही करते हैं। क्योंकि काल की पहचान है कि क्रिया का वह स्वरूप जिससे उसके होने या न होने का हमें ज्ञान कराता हो, काल कहलाता है। तो यहाँ पे ये ता है, ती है, ते है, ता हूं हमें बताता है कि ये सामान्य वर्तमान है। क्योंकि सामान्य वर्तमान कहाँ होगा प्यारे बच्चों, ये है, हो, हूं हमें वर्तमान को बताते हैं, और ये तय, तू हमें बताते हैं सामान्य को। तो ये है, हो, हूं आए हैं इसके लिए, और सामान्य को बताने के लिए ता, प्यारे बच्चों ती और ते का प्रयोग। मूल क्रिया क्रिया का छोटा रूप, जा से छोटा, गा से, पढ़ से, खेल से छोटा कोई रूप ही नहीं होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि मूल क्रिया का जो सबसे छोटा रूप होता है वो क्या कहलाया, धातु। तो जब धातु में हम ता, ती है का प्रयोग करें या मूल क्रिया में प्रयोग करें तो वो कहलाता है सामान्य वर्तमान काल। यहाँ पे वही डेफिनेशन भी बनाई और कंडीशन भी बनाई। आपको केवल इतनी सी चीज याद रखनी है, बाकी भूल जाओ। सामान्य वर्तमान काल के वाक्य में कार्य का आरंभ होना पाया जाता है। यहाँ राम स्कूल जाता है, कार्य आरंभ हो गया। सीता गीत गाती है, कार्य आरंभ हो रहा है। मैं पढ़ता हूं, कार्य आरंभ हो रहा है। बच्चे खेलते हैं, कार्य आरंभ हो रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। तथा मूल क्रिया के साथ ता, ते, ती का प्रयोग होता है। यहाँ सब में मूल क्रिया के साथ ता, ते, ती का प्रयोग हुआ, इसलिए कहलाया सामान्य वर्तमान काल। दूसरा वर्तमान काल का भेद है प्यारे बच्चों, संदिग्ध। संदिग्ध वर्तमान काल। दूसरा भेद क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल। दूसरा भेद क्या रहा, संदिग्ध वर्तमान। और संदिग्ध वर्तमान काल क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, जहां क्रिया के वर्तमान काल में, जहां क्रिया के वर्तमान काल में होने का संदेह बना रहे, वो क्या कहलाता है, संदिग्ध वर्तमान। दूसरा, मूल क्रिया होगी। मूल क्रिया में प्यारे बच्चों ता, ती, ते का प्रयोग होगा, और फिर इसके बाद में होगा, होगी और होगी का प्रयोग होगा। तो ये होगा, होगी, होगे ही इसको संदिग्ध बनाते हैं, और ये ता, ते, ती वर्तमान को बताते हैं। तो जहां ता, ते, ती आ गया तो वर्तमान काल,
और उसके साथ होगा होगी है तो संदिग्ध वर्तमान, और ता है ती है आ गया तो सामान्य वर्तमान। जैसे राम पुस्तक पढ़ता होगा, बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, भालू खेल दिखाता होगा, मीरा खाना खाती होगी। इनमें क्या आया दोस्तों, यहाँ पे देखो हुआ क्या है। यहाँ पे पढ़, इसके बाद ता और इसके बाद होगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों इसके बाद खेल, इसके बाद ते और इसके बाद आ गया होंगे, और यहाँ पे इसके बाद आ गया दिक, इसके बाद आ गया ता और इसके बाद आ गया होगा, और यहाँ इसके बाद आ गया खा, इसके बाद आ गया ती और इसके बाद आ गया होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पढ़ता खेलते ता होगा ती होगी, तो ये होगा होगी ये अपने आप में क्या बता रहा है, इसकी संदिग्धता को बता रहा है। मूल क्रिया पढ़ खेल दिख खा, और इसमें ता ते ती बताता है कि वर्तमान है, और होगा होगी बताता है कि ये संदिग्ध है। तो यानी कि ये क्रिया का जो स्वरूप बनेगा वो मूल क्रिया यानी कि धातु होगी, जो छोटी से छोटी क्रिया होती है उसमें ता ते ती के बाद में होगा होगी होंगे, तो वो बन जाएगा संदिग्ध वर्तमान। तो आपको कुछ नहीं करना, हमें यहाँ राम पुस्तक से कोई मतलब नहीं है। बच्चे क्रिकेट भालू खेल मीरा, मीरा की जगह यहाँ सीता खाना खा ले, कुछ दिक्कत नहीं है। हमें केवल और केवल प्यारे बच्चों इस पे फोकस करना है। हमें इस पे ये काल को बताता है, क्रिया के जिस स्वरूप से उसके होने या न होने का ज्ञान होता है काल कहलाता है। क्रिया का स्वरूप ये है, और क्रिया का स्वरूप हमें बताएगा कि वास्तव में यहाँ सेंटेंस है तो ये वर्तमान का, भूत का, भविष्य का है, वर्तमान में है तो ये कौन से वर्तमान का है, सामान्य वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान। तो यहाँ ये होगा होगी ने संदेह पैदा कर दिया, इसलिए कहलाए संदिग्ध वर्तमान। तीसरा है अपूर्ण वर्तमान। तीसरा क्या कहलाया दोस्तों, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल कहाँ होगा, जहां कार्य वर्तमान, जहां कार्य वर्तमान में आरंभ हो चुका हो, जहां कार्य वर्तमान में आरंभ हो चुका हो परंतु अपूर्ण हो, अपूर्ण हो। मूल क्रिया होगी, मूल क्रिया में रहा रही रहे, इसके बाद में है हो में से कोई एक आएगा। ये किसको बता देते हैं दोस्तों, अपूर्णता को बताते हैं। जैसे दूध उबल रहा है, समुद्र उफन रहा है, हवा बह रही है, बच्चे खेल रहे हैं।
यहाँ पे प्यारे दोस्तों जो मूल क्रिया है, उबलना, उफनना, बहना और खेल, रहा है, रही है और रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे ये रहा हूं और ये मूल क्रिया, ये कहलाई मूल क्रिया, क्रिया का सबसे छोटा रूप, और ये बनाता है इसको अपूर्ण। तो आपको ये रहा, ये है बताता है कि ये वर्तमान काल है, और ये रहा, रही, रहे बताते हैं कि ये अपूर्ण है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां भी है आता है, चाहे वो पढ़ता है या प्यारे बच्चों वो रहता है आए या रहा, रही, रहे आए, है हमें वर्तमान को बताएगा, और लेकिन उसकी अपूर्णता को बताने के लिए हम रहा, रही, रहे का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 वर्तमान काल के भेद। इसके बाद चौथा जो भेद है, मूल भेद ये 3 ही होते हैं, लेकिन चौथा भेद होता है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान काल कुछ किताबों में मिलेगा, ये सब जगह इसकी चर्चा नहीं की गई है। संभाव्य, जहां वाक्य में क्रिया के जहां वाक्य में क्रिया के वर्तमान में होने की संभावना हो। सेकंड, वर्तमान काल के वाक्य में, वर्तमान काल के वाक्य के आरंभ में, वर्तमान काल के वाक्य के आरंभ में शायद हो सकता है, शायद हो सकता है, संभव है, लगता है। शायद हो सकता है, संभव है, लगता है, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे शायद राम पढ़ता है या पढ़ता होगा। संभव है मोर जंगल में जरूर नाचते होंगे। लगता है मीरा खाना पकाती है। हो सकता है हो सकता है हो सकता है राधा ने खाना हो सकता है राधा
खाना खा चुकी हो। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, एक तो संभावना को बताने के लिए जो सेंटेंस के प्रारंभ में प्रयोग किया जाता है, शायद, संभव है, लगता है, हो सकता है, वो तो हमें ये चारों के चारों शब्द संभावना अर्थात पॉसिबिलिटी को बताने की कोशिश करते हैं, संभाव्य को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें जो क्रिया का प्रयोग हुआ दोस्तों, उस क्रिया का प्रयोग हुआ ता और होगा। तो ये ता होगा का प्रयोग वर्तमान काल में होता है, और वो वर्तमान काल कौन सा होता है? संदिग्ध वर्तमान। तो यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य में शायद लगाने पर उसको संभाव्य वर्तमान काल का वाक्य बना लिया गया, क्योंकि वास्तव में सेंटेंस देगा, सेंटेंस को देके वो दूसरे काल में भी परिवर्तित करवाएगा। अगर मैं यहाँ इसको इतना कहूं राम पढ़ता होगा, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल है, और इसको आपको संभाव्य वर्तमान में बदलना है, तो आपको इसमें शायद लगा के उसको संभाव्य वर्तमान में बदल सकते हो। ऐसे मोर जंगल में जरूर नाचते होंगे, ये भी संभाव्य वर्तमान है, लेकिन इसमें संभव है लगा दिया, तो ये क्या कहलाया? जो संदिग्ध वर्तमान काल का सेंटेंस था, संभव है लगाने पे संभाव्य बन गया। मेरा खाना पकाती है, तो ये सामान्य वर्तमान काल का सेंटेंस है, और इस सामान्य वर्तमान काल के सेंटेंस में लगता है लगा दिया, तो ये क्या बन गया प्यारे बच्चों? संभाव्य। हो सकता है राधा खाना खा चुकी हो। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये मूल क्रिया खा चुकी हो, तो इसमें हमने यहां हो सकता है, तो ये क्या कह रहा है? इसमें कार्य समाप्त हुआ, लेकिन कार्य की समाप्ति होने में संभावना व्यक्त कर दी, इसीलिए संभाव्य वर्तमान कहलाया। अगर ये मैं हो सकता है कर दूं, तो ये भूतकाल का सेंटेंस बन जाएगा, राधा खाना खा चुकी हो। इनकी कार्य की समाप्ति को बता रहा है, लेकिन कार्य की समाप्ति बता के उसमें संभावना व्यक्त कर दी, इसी वजह से संभाव्य वर्तमान कहलाया। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, एक दूसरे में भी सेंटेंस को ये बदलवाते हैं। एक और आपने पढ़ा है लेकिन वो होता नहीं है, एक है तात्कालिक वर्तमान। कौन सा होता है? तात्कालिक वर्तमान। इस तात्कालिक वर्तमान का दूसरा नाम होता है आसनभूत। इसमें क्या होता है? आसनभूत काल होता है, ये आसनभूत में पढ़ेंगे हम। इसलिए तुम्हें वास्तव में मूल भेद वर्तमान काल के तीन ही हो, चौथा भेद होता है संभाव्य वर्तमान, लेकिन जो पांचवा पढ़ते हैं वो तात्कालिक वर्तमान पढ़ते हैं, जिसको हम पूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। इसी का नाम क्या है? पूर्ण वर्तमान। इसका क्या है? पूर्ण वर्तमान काल, इसी का नाम है। लेकिन जहां कार्य पूरा हो चुका वो वर्तमान में, प्यारे बच्चों, वो भूत में चला जाएगा। राम ने रावण को मारा है, तो अगर मैं यहां पे ये सेंटेंस ले लू, राम ने रावण को मारा है, या फिर मैं यहां दूसरा सेंटेंस ले लू, मैं घर आया हूं, या मैं यहां पे ले लू, प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा है, या फिर मैं यहां सेंटेंस ले लूं, अमेरिका ने जापान पर बम गिराया है। प्यारे बच्चों, ये है हमें यहाँ पे कार्य के समाप्ति को भी बता रहा है, पूर्णता को भी बता रहा है, और इसको लेके जा रहा है वर्तमान के निकट। यानी कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं, और उन 6 भेदों में से एक होता है आसनभूत, और उसी आसनभूत को कुछ किताबों में, कुछ प्यारे बच्चों कहीं न कहीं भाषा वैज्ञानिकों ने, व्याकरण शास्त्रियों ने उसको तात्कालिक वर्तमान कहा, और कुछ ने कहा पूर्ण वर्तमान। अरे जहां कार्य पूरा हो जाएगा वो तो वर्तमान हो ही नहीं सकता, वो तो भूतकाल में चला जाएगा। भाई यहां अमेरिका ने जापान पर बम गिराया है, तो इसका मतलब है कि ये ब्रेकिंग न्यूज है। अगर मैं एकदम अभी कहूं कि भारत ने चाइना पर मिसाइल गिराई, तो इसका मतलब ये हुआ कि गिराए हुए कितना समय हुआ कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल गिराई है, इसका मतलब ब्रेकिंग न्यूज बन गया। ये घटना अभी अभी हुई, आप पढ़ रहे थे, सर को कहीं से पता चला, इसलिए कह रहे हैं कि भारत पर अटैक हो गया है।
तो भारत पर अटैक हो गया है या भारत ने अटैक कर दिया है, ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये तात्कालिक वर्तमान है कहलाया। लेकिन क्यों प्यारे बच्चों, इसमें कार्य समाप्त हुआ, और जहां कार्य समाप्त होगा वो भूतकाल में चला जाएगा। ऐसे यहां पे राम ने रावण को मारा है, ये है बताता है कि ये वर्तमान के निकट है। मैं यहां से लेके यहां तक ये मारकर लेके जाता हूं, ये सब वर्तमान है। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब ये इस पे टच हो गया तो ये तुरंत भूतकाल में चला गया। जो वर्तमान के एकदम निकट होता है उसी को आसन भूत कहते हैं। इसी वजह से आसन भूत में कार्य की समाप्ति होती है, क्योंकि भूतकाल का मतलब ही है बीते हुए समय में कार्य का हो जाना। लेकिन जहां कार्य अभी अभी कुछ ही फल, कुछ ही क्षण, कुछ ही देर पहले समाप्त हुआ हो, उसी को कहते हैं हम तात्कालिक वर्तमान एवं पूर्ण वर्तमान, और उसी को कहते हैं आसनभूत। इसीलिए हमारे यहाँ प्यारे बच्चों कोई तात्कालिक वर्तमान नहीं होता, कोई पूर्ण वर्तमान नहीं होता। हम इसको पढ़ेंगे आसन भूत में। ये किसको पढ़ेंगे हम? आसन भूत में। मैं घर आया हूं तो इसका मतलब अभी अभी आया है। फोन पे बता रहा हूं मैं घर आया हूं, तो सामने वाला क्या समझेगा? अभी अभी आया, कुछ देर पहले। कार्य तो समाप्त हुआ है, आया हूं, लेकिन कुछ ही देर पहले हुआ, इसलिए इसको ले जाते हैं लोग वर्तमान में। तात्कालिक वर्तमान बोलते हैं, पूर्ण वर्तमान बोलते हैं। अरे जब कार्य पूरा हो गया तो वो वर्तमान में कैसे चला जाएगा? वो भूतकाल ही रहेगा। इसीलिए ध्यान रखना है, जब उसको आसन भूत ऑप्शन में नहीं देना होता तो वो पूर्ण वर्तमान देता है। तो ये सारे के सारे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये पूर्ण वर्तमान के भी उदाहरण है, ये तात्कालिक वर्तमान के भी उदाहरण है, और यही आसन भूत के भी उदाहरण है। अब वो 5 भेद मान रहे हैं वर्तमान के, आसन भूत ऑप्शन में है ही नहीं। वहां पे ऑप्शन में तो पूर्ण वर्तमान था, तो राइट आंसर क्या हुआ? पूर्ण वर्तमान। अब पूर्ण वर्तमान और आसन भूत ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में क्या है? तात्कालिक वर्तमान। तो ये सारे के सारे उदाहरण तात्कालिक वर्तमान के बन गए। अब ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे पूछना क्या चाहता है। इसके बाद भविष्य काल के भेद। पहले भविष्यत काल के कर लेते हैं, फिर भूतकाल के करेंगे। भविष्यत काल के भेद 3 भेद होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि 4 होंगे कि 5 होंगे, 3 ही होते। पहला होता है सामान्य भविष्य। इस काल के वाक्य में, इस काल के वाक्य में, इस काल के वाक्य में क्रिया, इस काल के वाक्य में क्रिया आने वाले इस काल के वाक्य में क्रिया आने वाले समय, क्रिया आने वाले समय में सामान्य तरीके से आने वाले समय में होती है। सेंटेंस में क्या होगा दोस्तों? मूल क्रिया होगी। सेंटेंस में क्या होगा? मूल क्रिया होगी, और मूल क्रिया के साथ गा, गे, गी का प्रयोग होगा। मूल क्रिया होगी और मूल क्रिया के साथ क्या प्रयोग होगा? गा, गे, गी का प्रयोग। जैसे माताजी तीर्थ यात्रा, माताजी तीर्थ यात्रा पर जाएगी। वे खेलने जाएंगे। मैं कल आगरा जाऊंगा। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों?
मूल क्रिया इनमें सब में मैंने जानबूझ के एक ही प्रयोग किया, जा, और जा के बाद एक बार आएगी, एक बार आए प्यारे बच्चों गे, और एक बार आया गा। तो यानी कि मूल क्रिया होगी, और मूल क्रिया के बाद में अगर गा गे गी दिखाई दे या ऊंगा ऊंगी ऊंगी दिखाई दे तो वो कहलाता है सामान्य भविष्य। कार्य आरंभ नहीं हुआ है बल्कि आने वाले समय में स्टार्ट होगा। माता जी तीर्थ यात्रा पर जाएगी कब? आने वाले समय में। वे खेलने जाएंगे कब? या वे घूमने जाएंगे कब? आने वाले समय में। मैं कल आगरा जाऊंगा आने वाले समय में। तो जहां पे मूल क्रिया हो यानी कि क्रिया का छोटा रूप और उसमें गा गे गी लगा हो तो वो कहलाता है सामान्य भविष्य है। और इस काल के वाक्य में क्रिया आने वाले समय में संपन्न होती है या आने वाले समय में होती है। तो एक हो गया हमारा सामान्य भविष्य, और दूसरा हो गया प्यारे बच्चों हमारा संभाव्य भविष्य। दूसरा क्या कहलाएगा हमारा? संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य कहलाया। तो ये जो संभाव्य भविष्य है इसमें क्या होगा? वाक्य के आरंभ में संभावना, वाक्य के आरंभ में संभावना को प्रकट करने के लिए शायद हो सकता है, लगता है, संभव है का प्रयोग होगा तथा क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी। ये कंडीशन है। जैसे शायद आज वर्षा होगी। हो सकता है आपका कोर्स इस माह के अंत तक हो जाएगा। इस माह के अंत तक हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस माह के अंत तक पूरा हो जाएगा। तीसरा, लगता है आने वाले समय में 3 भर्ती एक साथ आएगी। संभव है यदि मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, यहाँ सेंटेंस के अंदर गी, इसमें गा,
इसमें गी, इसमें गे का प्रयोग हुआ है। और आपको ये ध्यान रखना है आगे शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है का प्रयोग। ठीक है। वर्षा, आज वर्षा होगी, ये सामान्य वर्तमान है। शायद लगा दिया तो संभाव्य वर्तमान बन गए। आपका कोर्स इस माह के अंत तक पूरा हो जाएगा, ये सामान्य वर्तमान है, सॉरी सामान्य भविष्य, सामान्य वर्तमान नहीं, सामान्य भविष्य। आज वर्षा होगी, सामान्य भविष्य का सेंटेंस। आपका कोर्स इस माह के अंत तक पूरा हो जाएगा, ये भी सामान्य भविष्य है, लेकिन हो सकता है लगाने पर क्या बना दिया, संभाव्य भविष्य। ठीक है। आने वाले समय में 3 भर्ती एक साथ आएगी, ये भी सामान्य भविष्य है, लेकिन इसमें लगता है लगाने पर ये क्या बना दिया, संभाव्य भविष्य। संभव है यदि मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे। तो यहां एक तो हर सेंटेंस में जो क्रिया हुई, उस क्रिया के अंत में गा गे गी का प्रयोग हुआ, और जब गा गे गी का प्रयोग हुआ तो वो कहलाएगा भविष्य काल का सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस के आरंभ में अगर लगता है, हो सकता है, संभव है आ गया तो वो कहलाएगा संभाव्य भविष्य। क्या बताया, वाक्य के आरंभ में संभावना को प्रकट करने के लिए शायद, हो सकता है, लगता है, संभव है का प्रयोग होगा, तथा क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी। तो क्रिया आने वाले समय में ही हो रही है, जो समय आएगा वही तो भविष्य कहलाएगा। और ये लगता है शायद, अगर ये वास्तव में वर्तमान, सामान्य वर्तमान होता तो शायद, तो फिर वो संभाव्य वर्तमान बन जाता। तो यानी कि जब वास्तव में वो वाक्य चेंज करवाता है सामान्य वर्तमान को संभाव्य वर्तमान में, तो हमें प्यारे बच्चों संभावना को प्रकट करने के लिए वहां पे क्या शब्द लगाए थे, शायद का। ऐसे भविष्य काल के वाक्य को अगर संभावना में परिवर्तित करवाता है तो भी हम शायद, हो सकता है, संभव है का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में इसका एक बचा लास्ट, वो है हेतु, हेतु मद भविष्य। कितना टाइम हो गया जी? चलो, अभी तो 15 मिनट है। हेतु, हेतु मद भविष्यत काल। हेतु, हेतु मद भविष्य, एक हेतु का अर्थ कारण है और दूसरे हेतु का अर्थ भी कारण होता है। हेतु क्या कहलाया, कारण। दूसरे वाला हेतु क्या कहलाया, कारण। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जहां एक कारण का कोई दूसरा हेतु हो, वो क्या कहलाया, हेतु, हेतु मद भविष्य कहलाया। तो यहां आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, मिश्र वाक्य के, मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें क्रिया आने वाले, जिनमें क्रिया आने वाले, मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें क्रिया आने वाले समय में संपन्न होती है। जहां दो क्रियाएं परस्पर संबंधित, निर्भर, आश्रित हो तथा आने वाले समय में संपन्न हो, आने वाले समय में संपन्न हो, वो क्या कहलाता है, हेतु, हेतु भविष्य। कैसे कहलाएंगे दोस्तों, जैसे यदि परिश्रम करेंगे तो
यदि परिश्रम करेंगे तो सफल अवश्य होंगे। यदि बारिश होगी तो फसल बोएंगे। हम व्यायाम करेंगे तो शरीर पुष्ट बनेगा। हम व्यायाम करेंगे तो शरीर पुष्ट बनेगा। देखना दोस्तों यहाँ पे क्या है, गे गे गी गे गा गी। ये गा गे गी हमें भविष्य काल को बताता है। भविष्य काल को क्या बताएगा? गा गी और गे का प्रयोग भविष्य काल में होता है। और यहां एक क्रिया के होने पर जब दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, एक कारण के कारण दूसरा कारण मौजूद हो, एक क्रिया का कोई दूसरी क्रिया निर्भर हो, आश्रित हो, संबंधित हो, तो वो कहलाता है हेतु। हेतु मद भविष्य। हेतु हेतु भूत भी होता है। कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जो भूतकाल में संपन्न होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यदि हम परिश्रम करेंगे, कर नहीं रहे, आने वाले समय में करेंगे, भविष्य काल हुआ तो सफल अवश्य होंगे। तो यहां सफलता किस पर डिपेंड हो गई? परिश्रम करने पे, और कार्य आने वाले समय में हो रहा है। हेतु हेतु भविष्य हुआ, दो क्रिया है, परिश्रम करना और सफल होना। यदि बारिश होगी तो फसल भी बोएंगे, या फसल यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, तो फसल का अच्छा होना और फसल का बोना बारिश के होने पर डिपेंड हुआ। हम व्यायाम करेंगे तो शरीर पुष्ट बनेगा, शरीर का पुष्ट बनना व्यायाम के करने पर डिपेंड हुआ। और यहाँ जो ये गा गे गी का प्रयोग हुआ, ये हमें बताती है कि क्रियाएं आने वाले समय में संपन्न हो रही है, यानी कि आने वाले समय में क्रिया होगी। तो यानी कि मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जिनमें क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी, या जहां दो क्रियाएं परस्पर संबंध निर्भर आश्रित हो तथा आने वाले समय में संपन्न हो, वो हेतु हेतु मद भविष्य कहलाते हैं। अगर आपको वर्तमान काल के तमाम भेद और भविष्य काल के तमाम भेद समझ में आ गए तो दोस्तों एक बार ओके और यस कीजिए। अगर किसी का कोई डाउट है तो डाउट पूछिए। उसके बाद हम भूतकाल के 6 भेदों की ओर बढ़ते हैं। भूतकाल के 6 भेद। भूतकाल के भेद कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद। कौन कौन से भेद होंगे दोस्तों भूतकाल के? एक तो होता है सामान्य भूत, क्लियर। दूसरा होता है आसन भूत। तीसरा होता है पूर्ण भूत, काल आप अपने पास से लगा लेना। एक होता है अपूर्ण भूत और एक होता है संदिग्ध भूत, और दोस्तों एक लास्ट होता है हेतु हेतु मद भूत। ये भूतकाल के 6 भेद है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, पहले इनके पहचानने की क्या है। पहचानने की शॉर्ट ट्रिक है कि मूल क्रिया होगी यानी कि धातु, और उसमें क्रिया में लगेगा आ, ई, या, ये और ये। क्रिया के अंत में आपको या तो आ, ई, या, ये दिखाई देगा। राम ने रावण को मारा, आ गया लास्ट में। बिजली चली गई भूतकाल में, ठीक है, ई, ठीक है। मैंने खाना खाया, या आ गया बीच में, ठीक है। तो जहां भी मूल क्रिया धातु में आ, ई, या, ये आ जाए वो कहलाएगा सामान्य भूत।
लेकिन अगर प्यारे बच्चों हम इस मूल क्रिया में और इस आ ई या ये के बाद में अगर इसमें है हो और हूं जोड़ दे तो यह आसन भूत बन जाता है। मैं एक एक दो दो सेंटेंस लूंगा और उसी से समझने की कोशिश करना आप। राम ने रावण को मारा तो मार और आ गया तो क्या कहलाया? सामान्य भूतकाल का वाक्य। और राम ने रावण को मारा है, मारा आ भी आ गया, आ के बाद में है आ गया तो आसन भूत में चला गया। क्योंकि जो सामान्य भूत है उसमें हमें कार्य कितने समय पहले समाप्त हुआ है इसका ज्ञान नहीं हो पाता। राम ने रावण को मारा, कब मारा, कितने समय पहले मारा, कुछ भी ज्ञान नहीं हो रहा है। लेकिन राम ने रावण को मारा है अभी अभी, कुछ ही देर पहले, कुछ ही क्षण पहले, कुछ ही सेकंड मिनटों पहले मारा है, इसीलिए आसन भूत कहलाता है। क्योंकि इस सेंटेंस में आसन भूत के हमें पता चलता है कि कार्य अभी अभी हुआ है, कुछ ही देर पहले संपन्न हुआ है, पूरा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों ये मूल क्रिया आ जाए और ये क्या आ जाए, आ ई या ये और इसके बाद में आ जाए प्यारे बच्चों था थी और थे, तो ये क्या कहलाएंगे अपने आप में? ये कहलाएगा पूर्ण भूत। इस सेंटेंस में पूर्ण भूत में हमें पता चलता है कि कार्य को समाप्त हुए अरसा हो गया है, लंबा समय बीत चुका है, बहुत समय हो चुका है। जहां कार्य को समाप्त हुए एक लंबा समय बीत चुका हो, अरसा हो चुका हो, उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों पूर्ण भूत। क्या कहते हैं उसको? पूर्ण भूत का वाक्य कहते हैं। पहचान क्या है? था थे थी होगा, और जहां था थे थी हुआ समझ लो कार्य एक बहुत समय पहले हुआ है। अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों मूल क्रिया रही और मूल क्रिया के बाद में अगर यहाँ पे रहा, रही और रहे आ जाए और इसके बाद में था, थी और थे आ जाए, ये सेंटेंस बनता है अपूर्ण भूतकाल का। अभी बहुत सारे वाक्य लेंगे दोस्तों। ये क्या बनेगा? सेंटेंस हमारा अपूर्ण भूतकाल का। मूल क्रिया होगी रहा, रही, रहे, अपूर्ण को बताते हैं, और ये था, थे, थी भूत को बताते हैं। पूर्ण मतलब पूरा, था, थे, थी पूर्ण को, और अपूर्ण को क्या बताएगा? रहा, रही, रहे। जहां रहा है, रही है, रहे आते हैं तो वो अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। लेकिन रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो वो कहलाएगा अपूर्ण भूतकाल। क्योंकि है का प्रयोग हम करते हैं वर्तमान में, था थी का प्रयोग करते हैं हम भूतकाल में। अगर संदिग्ध वर्तमान आ जाए, मूल क्रिया होगी, मूल क्रिया में आ आएगी, ई या ये और इसके बाद में आएगा होगा, होगी और होंगे लगा होगा, तो वो क्या कहलाएगा? संदिग्ध भूतकाल। एक बार देखना भाई वीडियो चला के कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। एक बच्चे को, प्रेम तिवारी को दिक्कत आ रही है। तो यहां क्या कहलाया? ये होगा, होगी, होंगे दोस्त हमें क्या बताते हैं? ये होगा, होगी, होंगे हमें बताते हैं संदिग्ध भूत को। ये आ ए ई भूत को और ये होगा, होगी संदिग्ध को। तो हेतु हेतु मत भूत कहां होगा? जहां दोनों क्रियाएं भूतकाल की होगी। मिश्र वाक्य के वे उदाहरण, मिश्र वाक्य के वे सभी, मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जहां दोनों क्रियाएं, मिश्र वाक्य के वे सभी उदाहरण जहां दोनों क्रियाएं भूतकाल में, दोनों क्रियाएं भूतकाल में संपन्न हो, भूतकाल में संपन्न हो। जैसे यदि वह गांव में
चला जाता तो उसकी शादी हो जाती। न तो वो भूतकाल में गांव में गया और न उसकी शादी हुई। यदि उसकी नौकरी लग जाती तो उसकी शादी हो जाती। न तो भूतकाल में पुराने समय में नौकरी लगी और ना शादी। ठीक है, ओके संदीप, थैंक यू। अब तरह तरह के बच्चे हैं भाई, सबको साथ लेके चलना हमारी जिम्मेदारी है। सबको साथ लेके नहीं चलेंगे तो सबका साथ सबका विकास नहीं होगा। और कैरियर लैब पे हमारी कोशिश यही होती है कि सबका साथ सबका विकास हो, और इसीलिए आपकी शादी की चिंता हमें ज़्यादा है। यदि वह गांव में चला जाता तो उसकी दो तरीके बताएं शादी होने के। एक तो है अगर गांव में है, शहर में तो बिल्कुल नहीं होगी भाई, शहर में तो बड़ा प्यारे बच्चों बुरी हालत है। यदि उसकी नौकरी लग जाती, एक तो ये तो गांव में रहो तब शादी होगी अगर बिना नौकरी के हो, या फिर नौकरी लग जाती तो शादी जरूर हो जाएगी, फिर आप पाकिस्तान भी चले जाओगे तो भी शादी होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पे दोनों क्रियाएं चला जाता, लग जाती, ये क्या है भूतकाल की। शादी हो जाती कब, भूतकाल में। शादी हो जाती कब, भूतकाल में। दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर आश्रित है और भूतकाल की बात हो रही है। यदि वह मुंबई नहीं जाता तो विस्फोट में नहीं मरता, मुंबई गया और विस्फोट में मरा, इसीलिए क्या कहलाए, दोनों क्रियाएं भूतकाल की कहलाई। और जहां दोनों क्रियाएं भूतकाल की हो तो वे मिश्र वाक्य के सारे उदाहरण हेतु हेतु भूत कहलाते हैं। हेतु हेतु भविष्य भी होता है, हेतु हेतु भूत भी होता है, सामान्य वर्तमान भी होता है, सामान्य भूत भी होता है और सामान्य भविष्य काल भी होता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या है, ये भूतकाल के 6 भेद सेंटेंस ले लेते हैं इनके, और उसके साथ साथ चीजों को लेके आगे बढ़ते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक बताई आपको। मूल क्रिया क्या है, क्रिया का सबसे छोटा रूप, अगर उसमें आ ए ई या ये दिखाई दे तो उसके आधार पे चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। चलो जी करते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे, राम ने रावण को मारा, बताओ क्या होगा। दूसरा, राम ने रावण को मारा है, ये बताओ क्या होगा। राम ने रावण को मारा था, राम रावण को मार रहे थे। राम ने रावण को मारा होगा। यदि रावण सीता को नहीं उठाते तो राम द्वारा रावण ने मारा जाता। यहां सीता को उठाया, रावण को मारा गया, दो क्रियाएं हुई, दोनों ये सारे के सारे उसी सीक्वेंस में रख दिए। एक ही सेंटेंस से पूरे भूतकाल को समझाने की कोशिश हुई है। ये अपने आप में क्या है प्यारे बच्चों, मार और आ। मार और आ है तो क्या कहलाएगा, सामान्य भूत। यहां पे क्या है, मार आ और है, ये कहलाया आसन भूत।
आसनभूत। यहाँ क्या है, मार, आ और था, ये क्या कहलाया, पूर्णभूत। और यहाँ पे क्या है, मार, रहे और थे, ये क्या कहलाया, अपूर्णभूत। और यहाँ पे ये क्या है, मार, आ और होगा, ये कहलाया संदिग्ध भूत। और ये क्या कहलाया, हेतु, हेतु मद भूतकाल। क्या कहलाया, हेतु, हेतु मद भूतकाल। अगर ये समझ में आ गया है काल प्यारे बच्चों, तो एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। अदरवाइज कोई डाउट है तो डाउट पूछिए। ये क्लियर हुई। अब हमें और सेंटेंस कुछ नहीं करना था दोस्तों, सिर्फ हमें न राम से न रावण से न को किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें केवल मारा है, मारा था, मार रहे थे, मारा होगा, ठीक है, सीता को उठाते, ठीक है, मारा जाता, हमें इससे मतलब है। हमें पता किससे चलता है, क्रिया के स्वरूप से, क्रिया के डिजाइन से, क्रिया की संरचना से। जो सेंटेंस में क्रिया प्रयोग होती है उससे काल की पहचान होती है। वहां कोई हो, मीरा, सीता, गीता, बबीता, राम, श्याम, मोहन, सोहन, कोई भी हो, अमेरिका, जापान, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं। हमें क्रिया देखनी है कि क्रिया की संरचना क्या है, और उसी क्रिया की संरचना के आधार पर चीजों को लेके आगे बढ़ना है। बात समझ में। इसीलिए हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका ने जापान पर बम गिराया। तो जब अमेरिका ने जापान पर बम गिराया, मैं इधर ले लेता हूं, चलो यहीं पे ले लेता हूं। अमेरिका ने जापान पर बम गिराया, यहां पे क्या आ गया, गिरा और या, और जहां पे या ये आता है। और इसी सेंटेंस में अगर मैं यहां पे है लगा दूं, बम गिराया है, तो ये आसन भूत का हो जाएगा। अगर इसी सेंटेंस में गिराया था, मैं यहां पे था जोड़ दूं, तो ये पूर्ण भूत का हो जाएगा। अगर मैं इसी में अमेरिका जापान पर बम गिरा रहा था, तो ये अगर मैं इसमें रहा था लगा दूं, तो ये प्यारे बच्चों अपूर्ण भूत का होगा। अमेरिका ने जापान पर बम गिराया होगा, तो गिराया होगा में लगा दूं, तो ये क्या संदिग्ध का कहलाएगा। तो इसीलिए आपको यह ध्यान रखना है, एक ही सेंटेंस में क्रिया का स्वरूप, संरचना, डिजाइन बदलने पर एक ही सेंटेंस भूतकाल के 6 भेदों से बनाया जा सकता है। अब कुछ भी पूछे, आपको क्रिया देखनी है। क्या देखनी है आपको, क्रिया देखनी है। अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद में इस क्लास को ओवर करेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद क्लास को करेंगे ओवर। देखो क्वेश्चन नंबर 1, जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं। फटाफट देने हैं आंसर, ज्यादा सोच विचारना नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं करना है इसमें। जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं। ये कह रहा है क्रिया के होने के समय का बोध, और क्रिया के होने के समय का बोध होगा तो वो काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, काल। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 5, 3, 2 और 6। फटाफट आंसर दीजिए, मेरी बात सुन पा रहे हो आप, फटाफट बिना सोचे समझे। क्या है, क्रिया के होने के समय का बोध होगा तो काल कहलाएगा, क्रिया के होने न होने के समय का बोध होता है तो काल कहलाता है। भूतकाल के कितने भेद होंगे आपको सिर्फ टाइप करना है, एक क्वेश्चन टाइप नहीं करना है। सिर्फ भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हुआ, 6 हुआ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, काल का तात्पर्य बताओ, कल, अवधि, समय या मृत्यु। राइट आंसर क्या हुआ, काल का तात्पर्य। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी, काल का अर्थ समय होता है, आपको बताया भी गया, पहला क्वेश्चन यही था। आसन का अर्थ क्या होता है, समीप और निकट, जो वर्तमान के निकट होता है। जो वर्तमान के निकट हुआ वो क्या कहलाया। तो आसन का जो अर्थ होता है वो समीप होता है, निकट होता है। आसन भूत क्यों कहा, क्योंकि इसको हम पूर्ण वर्तमान भी कहते हैं। जो वर्तमान के निकट हो उसको हम क्या कहते हैं, आसन कहते हैं। तो यानी कि आसन का अर्थ समीप और निकट, किसके निकट, वर्तमान के जो निकट होता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों ने खाना खाया, तो यहाँ पे क्या आ गया, या। और या का प्रयोग कहाँ होता है, मूल क्रिया क्या है, खा, इसमें क्या आ गया, या होता है सामान्य भूतकाल में, क्योंकि सामान्य भूतकाल में क्या होगा, खा और या ये जहां पे हुआ वो कहलाया सामान्य भूत। प्रधानाचार्य ने भाषण दिया, जब या आ गया तो ये क्या कहलाया प्यारे बच्चों, सामान्य भूत, क्योंकि सामान्य भूतकाल के वाक्य में या ये का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए। अर्पित ने मैच जीत लिया होगा, इसमें एक आया या और दूसरा होगा। या बताता है भूतकाल को, होगा बताता है संदिग्ध को, तो ये क्या कहलाया, संदिग्ध भूत। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर सी हुआ। ए नहीं हुआ बेटे, ये होगा कहां जाएगा, होगा तो संदिग्ध बनाएगा ना चीजों को। अरे संदिग्ध के लिए क्या आता है, होगा। भूतकाल के लिए क्या आता है, या बताता है भूत को, होगा बताता है संदिग्ध को, तो क्या कहलाया, संदिग्ध भूत। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर संदिग्ध भूत। होगा होगी क्या करेगा, संदिग्धता पैदा। प्रशांत खेल रहा है, कुछ नहीं करना हमें, रहा है, रहा बताता है अपूर्ण को, तो अपूर्ण कहाँ है, ये रहा है बताता है वर्तमान को, तो ये तो रहा तो कह रहा है इसे, और है कह रहा है वर्तमान को, तो रहा है अपने आप में क्या कहलाया, अपूर्ण वर्तमान। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बी। वेरी गुड, शाबाश। ज्यादातर बच्चों का 1-2 को छोड़ के क्वेश्चन सबके सही आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, रेखा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, तो यहां क्या है, लेगी, ले और गी, गागेगी और गागेगी है, तो ये भविष्य काल, और यहाँ पे भविष्य काल है, तो क्या कहलाया, सामान्य भविष्य। क्या कहलाएगा, सामान्य भविष्य। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए हुआ, क्योंकि हमें ना तो यहाँ रेखा से कोई मतलब, ना उसके डांस से, ना उसकी प्रतियोगिता, हमें मतलब है लेगी। गागेगी कहाँ आता है, गागेगी आता है, गागेगी का प्रयोग मूल क्रिया के साथ, धातु के साथ सामान्य भविष्य में होता है। युद्ध होता तो गोलियां चलती, युद्ध होता तो गोलियां चलती, होता, ठीक है, गोलियां चलती कब, आने वाले समय में, तो ये क्या कहलाएगा, हेतु, हेतु भविष्य, वो इसमें है नहीं, तो आंसर हो गया रहूं। युद्ध होता कब, आने वाले समय में, तो इसीलिए प्यारे बच्चों ये हेतु हेतु भूतकाल नहीं है, ये हेतु हेतु अपने आप में भविष्य काल है। ठीक है, नेक्स्ट, सालू गाना गा रही थी, गा मूल क्रिया है, रही और थी भूतकाल को, रही अपूर्ण को, तो क्या कहलाया, अपूर्ण, क्योंकि इसमें जो रही है ये तो अपूर्ण को बताता है, और इसमें जो ये थी है ये भूतकाल को बताता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी। वेदांत ने रामायण पढ़ी, यहाँ पे क्या आ गया, ई किस में आता है, पढ़ मूल क्रिया हुई, पढ़, और ई आता है सामान्य भविष्य भूतकाल में। आ ए ई या ये क्या कहला है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बी। यहाँ पे पढ़ी, पढ़ और ई, आ ए ई सामान्य भूतकाल में आता है। इसके बाद गीता स्कूल गई है, यहाँ पे ये और है, जब ये है तो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, आसन भूत। क्यों? क्योंकि ये या, ये और ये तो बताते हैं आसन को, और ये है बताते हैं प्यारे बच्चों इसको वर्तमान के निकट को। तो या ये और है आसन के लिए आया, या ये भूतकाल में और बाकी क्या है आसन भूत। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13 का, स्कूल गई है, यहाँ पे ये और यहाँ पे है, इसी क्रिया से पहचानेंगे। बलबीर लखनऊ गया था, या और था। भूतकाल में क्या आता है, भूतकाल में आ, ई, या, ये में से कोई एक आएगा, और जब इसके साथ था जोड़ देंगे तो ये क्या बताएगा, हमें पूर्ण को बताएगा। तो ये भूतकाल के लिए तो आ गया या, और इसके पूर्णता को बताने के लिए आ गया था, तो या था पूर्ण भूत कहलाया, इसलिए राइट आंसर हुआ डी। वेरी गुड, बहुत अच्छी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर डी। सीमा ने नृत्य किया है, यहाँ पे या और है, या अपने आप में ये जो है ना, ये है हो हूं,
और ये या किसे बताता है, भूत को, है बताता है आसन को, तो ये क्या कहलाया, आसन भूत कहलाया। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर किया है 15 का सी, 15 का क्या है, सी। अब है ऑफिस में काम करता होगा, ता और होगा। होगा संदिग्ध को बताएगा, होगा किसको बताएगा, संदिग्ध को, और ता किसको बताएगा, वर्तमान को। ता वर्तमान को और होगा संदिग्ध, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हुआ, बी, ता होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, रमा कहानी लिखती है, तो क्या है, लिखती और है, ती किसे बताता है, वर्तमान को। क्लियर, किसे बताएगा, ताते ती, सामान्य वर्तमान, राइट आंसर। सामान्य वर्तमान में क्या होता है, मूल क्रिया होगी और मूल क्रिया के बाद में क्या आएगा, ता, ती, ते, और इसके बाद में है, हो और हूं आएगा। बात समझ में आया। इसके बाद है पक्षी आसमान में उड़ते हैं, वाक्य में काल बताइए। तो यहां पे उड़ मूल क्रिया, ते हैं, क्या कहलाएगा, सामान्य वर्तमान। इसमें भी क्या था, सामान्य वर्तमान। क्वेश्चन नंबर 18 का भी है, 17 का भी है। 19 और 20 लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। माता जी फिल्म देख रही है, देख और रही है, रही है किसे बताएगा, हमें, अपूर्ण वर्तमान को। किसको बताया है, हमें किसे बताता है, वर्तमान को, है वर्तमान को, और अपूर्ण किसे बता रहा है, हमें, रही को। तो रही है क्या आ गया, अपूर्ण वर्तमान आया। क्वेश्चन नंबर 19 का बी हुआ, अपूर्ण वर्तमान, रही है कहलाए। सामान्य कैसे हो जाएगा बेटे, रही तो अपूर्णता को बताता है, पागल क्यों बन रहे हो भाई, हैं, रहा रही रहे अपूर्ण को नहीं बताएगा। अरे ताते ती होता है ना पूर्ण तो। अब फिर सॉरी सर, संभव है कि अनिल प्रथम श्रेणी में पास हो जाए, संभव है और पास हो जाए। देखो क्या है, ये क्या कह रहा है, संभव है। जब संभव है तो संभाव्य तो अपने आप ही होगा, तो क्या कह रहा है, पास हो जाए आने वाले समय में। अभी पास हुआ नहीं है, पास हो जाए। 20 का राइट आंसर सी होगा। क्या होगा 20 का राइट आंसर, सी। आज के लिए इतना ही करते हैं। हमारे वाक्य, वाच्य और काल, ये 3 टॉपिक हो गए हैं समाप्त, और नए जो टॉपिक होंगे वो आपके साथ सीक्वेंस में सारे टॉपिक आएंगे। अब लेते हैं आप लोगों से इजाजत। सभी को नमस्कार। प्रैक्टिस करना, बहुत सारी पीडीएफ नोट्स के रूप में आपके पास पहुंचेगी, वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करना है। ये जितने भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये भी पहुंचेगी आपके पास। अब आपकी क्लास होगी मंडे को, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। नेक्स्ट टॉपिक लिंग वचन, और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों और जो भी टॉपिक बच गए, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये इस तरह के लेंगे हम, ठीक है। बाकी आप अपने से बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हो, थोड़ा टाइम देना प्रैक्टिस के लिए। जो भी पीडीएफ हम देते हैं उससे सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। धन्यवाद।